जय मसीह सबको। आज के सभा में हम आप सबों का प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करते हैं। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के नाम की हम स्तुति और आराधना करें, क्योंकि वो योग्य है कि हम उसकी स्तुति और आराधना करें। वो महान है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आमीन। आइए हम इस गीत को गाएंगे, एल शदाई एल शदाई, और हम सब मिलके प्रभु के नाम की स्तुति करेंगे। El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, तुझसा ना कोई। El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, तुझसा ना कोई। अनुग्रही तू, सामर्थी है तू, विश्वास योग्य सदा प्रभु। अनुग्रही तू, सामर्थी है तू, विश्वास योग्य सदा प्रभु। तू ना बदलता, सदा निरंतर महिमा के योग तू ही है। El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, तुझसा ना कोई। El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, तुझसा ना कोई। असंभव को तू करता है संभव, अग्नि और बादल बनकर चलाता। असंभव को तू करता है संभव, अग्नि और बादल बनकर चलाता। चट्टान बनकर हमें बचाता, महिमा के योग तू ही है। El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, तुझसा ना कोई। El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, तुझसा ना कोई। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। 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 जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम
सबसे ऊंचा है। गरीबी से, बीमारी से, श्रापों से है छुड़ाता। वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता। वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। ओ यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। आइए सब मिलके गाएं। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। ओ यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, thank you, Lord Jesus. सचमुच प्रभु तू सबसे ऊंचे में विराजमान है खुदावन। प्रभु हम आपके नाम की स्तुति और आराधना करते हैं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपका नाम सब नाम से ऊंचे में है। हालेलुया, हालेलुया। ओ धन्य हो तेरा नाम। तू पवित्र है, तू पवित्र है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सर्व सामर्थी राज करता। हालेलुया। आइए सब मिलके गाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सर्व सामर्थी राज करता। हालेलुया, हालेलुया। तू ही योग्य है प्रभु। तू है सर्व सामर्थी। तू ही योग्य है। यस लॉर्ड, तू ही योग्य है। तू ही योग्य है। तू धन्य है प्रभु। तू है सर्व सामर्थी। तू ही योग्य है। तू ही योग्य है। आमीन। यस लॉर्ड, हालेलुया। राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, तेरे नाम की स्तुति हो, तेरे नाम की आराधना हो। ओ स्तुति हो प्रभु के नाम की। ओ स्तुति सदा उनके नाम की। अनंत तक स्तुति हम गाएंगे तेरी। ओ प्रभु हमारा खुदा। आइए सब मिलके गाए। ओ स्तुति हो प्रभु के नाम की। ओ स्तुति सदा उनके नाम की। अनंत तक स्तुति हम गाएंगे तेरी। ओ प्रभु हमारा खुदा। ओ स्तुति हो प्रभु के नाम की। ओ
तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा, तेरे नाम की जय जयकार हो। हालेलुया। अल्फा और ओमेगा, ओ राजाओं का राजा, पवित्र 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 सेना का यहोवा, तेरे नाम की महिमा हो। ओ स्तुति हो प्रभु के नाम की, ओ स्तुति सदा उनके नाम की। अनंत करे हम स्तुति उनकी, ओ प्रभु हमारा खुदा। ओ स्तुति हो प्रभु के नाम की, ओ स्तुति सदा उनके नाम की। अनंत तक स्तुति हम गाएंगे तेरी, ओ प्रभु हमारा खुदा। ओ प्रभु हमारा खुदा। Oh yes Lord, we worship you Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh thank you Lord. यीशु तेरा नाम ऊंचा है, यीशु तेरा नाम ऊंचा है, यीशु तेरा नाम ऊंचा है, सबसे ऊंचा है। Oh yes Lord, यीशु तेरा नाम ऊंचा है, यीशु तेरा नाम ऊंचा है, यीशु तेरा नाम ऊंचा है, सबसे ऊंचा है। हर एक प्रधानता और अधिकार से, सामर्थ और प्रभुता से तू ऊंचा है। हर एक प्रधानता और अधिकार से, सामर्थ और प्रभुता से तू ऊंचा है। तेरा नाम सबसे ऊंचा है, तेरा नाम सबसे ऊंचा है, तेरा नाम सबसे ऊंचा है, तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम ऊंचा है, यीशु तेरा नाम ऊंचा है, यीशु तेरा नाम ऊंचा है, सबसे ऊंचा है। ओ आइए सब के गाए, यीशु तेरा नाम ऊंचा है। यस लॉर्ड, यीशु तेरा नाम ऊंचा है, यीशु तेरा नाम ऊंचा है, सबसे ऊंचा है। हर एक बीमारी से और कमजोरी से, हर एक श्राप से तू ऊंचा है। हर एक बीमारी से और कमजोरी से, हर एक श्राप से तू ऊंचा है। तेरा नाम सबसे ऊंचा है, तेरा नाम सबसे ऊंचा है।
Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. प्रभु हम आपके नाम की आराधना करते हैं, आपके नाम की स्तुति करते हैं खुदा। Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। Thank you, Lord Jesus. सारा आदर और सारा महिमा हम आपको देते हैं। आमेन। भाइयों बहनों और साथ ही साथ अन्य दूसरे लोग भी जो इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं, मैं आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में अभिवादन करता हूं। और कलीसिया के प्रिय लोगों, मैं कहना चाहता हूं कि मैं आप लोगों को बहुत मिस कर रहा हूं। ये बड़ा अजीब सा लगता है कि मैं आप लोगों को बिना देखे आप लोगों को संदेश सुना रहा हूं, लेकिन एक ऐसा समय है जबकि हमारे सरकार इस पूरे प्रयास में है कि ये कोरोना वायरस हमारे देश में ना फैले, और उसी के लिए जो है इस प्रकार का लॉकडाउन और का प्रबंध किया गया है। और एक भारत के अच्छे नागरिक होने के नाते हम सबों को जो आज सरकार के साथ सहयोग करना है, सरकार का ये प्रयास है, उनकी ये जिम्मेवारी है। और इसलिए जो है आज हम लोग जो भी कि आपस में आमने सामने हम लोग नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि जो टेक्नोलॉजी है हमें कम से कम जो है आपस में संगति करने के लिए हमारी सहायता कर रहा है। सो प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। और मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो हमारे जीवन में जो है यह दिन लाता है। बाइबल में लिखा है कि ये परमेश्वर के महाकरुणा का फल है कि हम नाश नहीं हुए, बल्कि आज हम प्रभु के सामने बैठ पाए हैं। और मैं आपको जो है उत्साहित करना चाहता हूँ। भजन संहिता 65 के 4 पद में लिखा है, क्या ही धन्य है वो जिसको तू चुनकर अपने सामने आने देता है, कि वह तेरे आंगनों में वास करे और तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त हो। इस वक्त प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु अपने आंगन में आपको आने का मौका दिया है, और जो है वो हमसे और आपसे बातचीत करने वाला है। बस इतना कि हम पूरे मन से परमेश्वर के सामने इस पूरे संदेश के दरमियान बैठे कि प्रभु मुझसे बातें कर। इन दिनों में परमेश्वर हमसे विभिन्न रीति से बातचीत कर रहा है, बल्कि वो हमें जो है वो अपने आगमन के लिए तैयार करना चाहता है। सो मेरे प्रियो, हम लोग बिल्कुल अंतिम समय में रह रहे हैं, इसलिए परमेश्वर की हर बात को बहुत गौर से हम सुने। और आज का जो विषय है जो मैं आप सबके साथ बांटना चाहता हूँ, प्रभु ने मेरे मन में डाला है, और वो एक प्रश्न है, तुम्हारा राजा कौन है? हु इज योर किंग? जी हाँ, इस विषय पर आज हम सबों को जो है मंथन करना अति आवश्यक है, क्योंकि हमारे जीवन के अंत में एक ही बात निकल कर आएगा कि पहले पुनरुत्थान के भागी कौन होंगे, कौन है जो मेमने के विवाह में भागी होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष राज करेंगे। ये प्रश्न अंत में जो है हमको इस प्रश्न का जो है जवाब देना होगा, इस पर हमें मंथन करना होगा। आज मैं बाइबल के एक हिस्से से मैं पढ़ूंगा और मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय उसके 1 से 16 पद में हमें एक राजा के विषय में बताया गया है। आरंभ में बिल्कुल सांकेतिक भाषा में है,
और अगर हम लोग बाइबल के पढ़ने वाले हैं और परमेश्वर के वचन को सुनने वाले हैं तो उन सांकेतिक भाषाओं से हमें समझ में आ जाएगा कि ये राजा कौन है। और यदि हम लोग उस राजा के पीछे चल रहे हैं, उस राजा का राज्य हमारे जीवन में चल रहा है, तब तो वो 3 बातें जिसके विषय में हमने कहा कि अंत में जाकर एक बात हम सबों को जो है सामना करना पड़ेगा, और वो ये है कि कौन पहले पुनरुत्थान का भागी होगा और मेमने के विवाह का भागी होगा, और साथ ही साथ उसके साथ 1000 साल का राज्य करेगा। इस अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो हमको इसमें जो है उसका उत्तर दिखाई देता है। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय और उसका 11 पद से मैं पढ़ रहा हूं। यहां सांकेतिक भाषा में एक राजा का जिक्र किया गया है, और उसको पढ़ने के साथ साथ उन सांकेतिक भाषाओं का विश्लेषण भी मैं आपके साथ करूंगा या उसको उजागर करूंगा, ताकि आप उस राजा को समझ ले और जान ले, कोई संदेह ना रहे आपके अंदर में। 11 पद से पढ़ते उसमें ऐसा लिखा, फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, जो विश्वास योग्य है और सत्य कहलाता है। आगे चलते उसमें ऐसा लिखा, उसकी आंखें आग की ज्वाला है, उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट हैं, उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं, उसका नाम परमेश्वर का वचन है। स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़े पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है। जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है। वह लोहे का राजदंड लिए उन पर राज्य करेगा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा। उसके वस्त्र और जांघ पर यह लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। मेरे प्रिय, ये आखिरी जो 16 पद का वचन है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। और सांकेतिक भाषा में बहुत सारी बातें लिखी है। ये कौन है? मेरे प्रियो, ये और कोई नहीं, ये प्रभु यीशु मसीह है। सबसे पहली बात देखते हैं कि जो विश्वास योग्य और सत्य है। इब्रानी की पत्री में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह को विश्वास योग्य कहा गया है। इब्रानी का किताब और उसका इब्रानी के नाम पत्री, उसका 3 अध्याय, और उसमें ऐसा लिखा है, इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते ध्यान करो। वह अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था, जैसा मूसा भी परमेश्वर के सारे घर में था। यहाँ पर संकेत दे रहा है जो विश्वास योग्य है। ये कौन है? ये यीशु, प्रभु यीशु है। और सत्य कहलाता है। ये सत्य कौन है? यीशु मसीह ने यूहन्ना 14 के 6 पद में कहा, मैं ही मार्ग और सत्य और जीवन हूँ। यीशु मसीह सत्य हैं। आगे लिखता है कि वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं, उसका नाम परमेश्वर का वचन है। लहू छिड़का हुआ वस्त्र इस दुनिया में और कोई नहीं पहना, लेकिन यह स्वयं यीशु मसीह है, क्योंकि यीशु मसीह का बलिदान हुआ, उसका लहू जो है हमारे लिए बहाया गया। वो लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने, उसका नाम परमेश्वर का वचन है। मेरे प्रियो, आपके जहन में जरूर ये वचन आ गया होगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 1 पद, जिसमें लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और आगे चल के लिखता है कि वही वचन देहधारी हुआ
आइए हम लोग पढ़ लेते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार। ये सांकेतिक भाषा में उस राजा का वर्णन कर रहा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय में हम लोग इसको पढ़ते हैं और बहुत ही स्पष्ट लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं 14 पद में, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह सच्चाई से परिपूर्ण होकर के हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। मेरे प्रियो, उसका नाम परमेश्वर का वचन है और ये इशारा सीधे सीधे यीशु मसीह की ओर है। और तब हम लोग देखते हैं उसके बाद 16 पद में बहुत स्पष्ट लिखा है, उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। सो मेरे प्रियो, जो लोग इस राजा के प्रजा हैं, वही लोग उसके साथ पृथ्वी पर आएंगे। ये वही लोग हैं जो पहले पुनरुत्थान के भागी हुए और क्लेश काल के दरमियान 7 वर्ष मसीह के साथ रहे। उसके न्याय आसन में के पास उनको प्रतिफल मिलता है। उसके बाद मेमने का विवाह वो शामिल होते हैं और तब पृथ्वी पर 1000 वर्ष का राज करने के लिए वो पृथ्वी पर वो अपने सारे लोगों के साथ उतर के आते हैं। सो मेरे प्रियो, बिल्कुल स्पष्ट है कि यही राजा यानी प्रभु यीशु मसीह अगर हमारा और आपका राजा है, तब तो हम लोग उन 3 बातों के भागी हो जाएंगे। पहले पुनरुत्थान के भागी हो जाएंगे, जिसके विषय में प्रकाशित वाक्य कहता है। आइए हम लोग पढ़ ही लेते हैं। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय और उसके 6 पद में लिखता है, धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरे मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं है, पर वे मसीह परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे, उसके साथ 1000 साल राज्य करेंगे। दूसरे मृत्यु को भागी नहीं होंगे। उसका मतलब 14 पद को जो हम पढ़ते हैं, मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु, आग की झील दूसरी मृत्यु है। धन्य है वे लोग जो पहले पुनरुत्थान के भागी हैं, और जो पहले पुनरुत्थान के भागी हैं वो मेमने के विवाह के भागी होंगे। और जो लोग मेमने के विवाह के भागी हैं वो यीशु मसीह जो राजाओं का राजा है, प्रभुओं के प्रभु हैं, उसके साथ इस पृथ्वी पर वापस लौटेंगे 1000 वर्ष के राज्य के लिए। इसलिए मैंने कहा कि अंत में एक बात के विषय में हमको सोचना होगा, और वो है ये 3 बातें। पहले पुनरुत्थान के भागी, मेमने के विवाह और 1000 वर्ष के राज के लिए कौन जो है इस पृथ्वी पर आएंगे। ये अध्याय बिल्कुल स्पष्ट सांकेतिक भाषा में बिना नाम लिए हुए वो सारी संकेत जो है वो यीशु मसीह के लिए है, यानी कि प्रभु यीशु ही वो राजा हैं। अगर उस राजा की आप प्रजा हैं, तब तो आपको वो सौभाग्य प्राप्त होगा। अन्यथा आप पहले पुनरुत्थान के भागी नहीं होंगे, छूट जाएंगे, और उसके बाद दूसरे पुनरुत्थान में आपको मौका मिलेगा शरीर में उठने के लिए, लेकिन वो भयानक दंड के लिए आप उठेंगे। सो मेरे प्रियो, आज मैं इसलिए इस संदेश को आपके पास लाया हूं ताकि आपकी आत्मिक आंखें खुल जाए और अभी आप अपने विषय में विचार कर सके। अगला विचार मैं आपके पास रखना चाहता हूं, और वो है प्रभु परमेश्वर ही है जो अपने सृष्टि पर खास करके मनुष्य पर राज करने का हकदार है। मैं इसे दोहराऊंगा इस विचार को। प्रभु परमेश्वर ही है जो अपने सृष्टि पर खास करके मनुष्य पर राज्य करने के हकदार हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, या हम त्रिएक परमेश्वर कहेंगे, वही जो है राज्य करने के लिए हकदार हैं, क्योंकि उसी ने मानव जाति को रचा, सारे सृष्टि को रचा, और उसी ने मानव जाति को रचा।
और उसी का हक है राज्य करने के लिए, और जो राज्य करने वाले हैं उसी को राजा कहा जाता है। और इस राजा की खासियत, यानी प्रभु जो राजा है, यीशु जो राजाओं का राजा है, उसकी खासियत ये है कि वह दबाव से राज्य नहीं करता, जबरदस्ती और दबाव से किसी पर राज्य नहीं करता, लेकिन जो स्वतंत्र इच्छा से अपने आप को उसके अधीन करते हैं उस पर वो राज्य करता है। लेकिन दूसरा राजा यानी कि शैतान, वो दबाव से और डराकर मनुष्य को अपने गुलाम बनाकर राज्य करता है। उसके पास बहुत सारे तरकीब हैं जिससे वो लोगों के जीवन में दबाव बनाता है, उनके जीवन में डर उत्पन्न करता है, बहुत बार लोगों को बहुत सारी चीज़ों का गुलाम बना लेता है और जो है उन पर राज्य करता है। एक अगली बात मैं आपको बताना चाहता हूं, और वो है शैतान की चाल। मनुष्य जिसको परमेश्वर सृष्टि किया है उसके ऊपर वही राजा है, और अच्छा भला आदम और हव्वा स्वतंत्र इच्छा से प्रभु की अधीनता में जी रहे थे, और उनके जीवन में परमेश्वर के साथ संगति था, आनंद का जीवन था, खुश थे वो लोग। लेकिन शैतान एक चाल चलता है। शैतान परमेश्वर का शत्रु है, क्योंकि शैतान को परमेश्वर ने स्वर्ग से गिराया था, और आदम और हव्वा को वो परीक्षा में डालता है, और ये उसकी चाल थी, बड़ी चाल थी कि आदम और हव्वा को परमेश्वर के अधीनता से, परमेश्वर के संगति से, या परमेश्वर का उन पर राज्य करने से, प्रभुता करने से उन लोगों को जो है वंचित कर दे। तीसरा अध्याय में हम लोग उस हिस्से को पढ़ना चाहते हैं, उत्पत्ति उसका तीसरा अध्याय, और उसका आइए हम लोग एक पद से ही पढ़ते हैं। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों का फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय नहीं मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारे आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। शैतान जो है एक चाल चलता है और हवा से कहता है कि परमेश्वर ने खाने के लिए मना किया है। अरे परमेश्वर तुम्हारी भलाई नहीं चाहता है, क्योंकि वो जानता है जिस दिन तुम फल को खाओगे तुम परमेश्वर के तुल्य यानी बराबर हो जाओगे, मरोगे नहीं। उसने अपनी झूठ को इस तरह से हवा के पास परोसा कि वो परीक्षा में पड़ गई, और परमेश्वर जो उसका राजा था, परमेश्वर जो उसका सृष्टि करता था, शैतान के मीठे मीठे बातों में फंस करके उन्होंने उसके फल को खाया, और जैसे ही उसके फल को खाया उनकी आंखें खुल गई। मैं बताना चाहता हूं कि शैतान ने जो उसको एक बात कहा उस पर मैं प्रकाश डालना चाहता हूं। कहता है कि तुम नहीं मरोगे, लेकिन जिस दिन तुम उस फल को खाओगे तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। उसके बात पर एक बहुत ही धुरताई यहां पर रखा है, तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। तुल्य का मतलब परमेश्वर के जैसा और परमेश्वर के बराबर। शैतान ये क्या कर रहा था? शैतान हव्वा को ये कह रहा था
कि तुम लोग परमेश्वर के अधीन क्यों रहे, क्यों तुमसे कहे कि तुम ये कर सकते हो, तुम ये नहीं कर सकते हो, क्यों तुम पर कोई राज्य करे जो तुमसे बड़ा है। बल्कि मैं जो कह रहा हूं, अगर तुम ये करोगे तो तुम बराबर हो जाओगे। बराबर हो जाओगे उसका मतलब है कि अब तुमको उसकी अधीनता की आवश्यकता नहीं होगी। अब तुम स्वयं के राजा हो जाओगे, तुम्हारे मन में जो चाहे तुम कर सकते हो, तुम पर कोई किसी प्रकार का रोक टोक करने वाला नहीं होगा। ऐसा कह के आदम और हवा को उसने गिराया। और ये दिखाई देता है यहां पर कि सबसे पहले जो है मनुष्य अपने खुद का राजा बन गया। उसके अंदर भी चाह आ गई कि मैं भी परमेश्वर के तुल्य हो जाऊं। जब तक हम किसी के सामने छोटे हैं तब तक उसकी अधीनता में हमें रहना जो है वैधानिक होता है। लेकिन अगर कोई किसी के बराबर है तो जरूरी नहीं कि वो उसके अधीन रहे, क्योंकि वो सोचता मेरे पास भी वही अधिकार, मेरे पास भी वही संभावनाएं हैं, मैं क्यों इसके अधीनता में रहूं। सो शैतान ने आदम व हवा को बरगलाया और उनको स्वयं का राजा बना दिया कि प्रभु के अधीनता में रहने की जरूरत नहीं है। उसने सबसे पहले उसकी जो आज्ञाएं थी उनकी अवहेलना करवा दिया कि अब तुम खुद का राजा बन जाओ, स्वयं का राजा, अपने मन का राजा। दिल में जो आए सो तुम कर सकते हो, कोई रुकावट नहीं, कोई तुम्हारे ऊपर होकर बोलने वाला नहीं रह पाएगा कि तुम ये कर सकते हो, तुम नहीं कर सकते हो। सो मेरे प्रियो, ये घटना घटी अदन के वाटिका में। सो मनुष्य जिसको परमेश्वर ने बनाया था वो जो है स्वयं का राजा बन गया। लेकिन फिर भी हर शताब्दी में कुछ ऐसे लोग होते थे या थोड़े से लोग होते थे जो परमेश्वर को ही अपना राजा मान करके उसके अधीनता में चलते थे, और ऐसों के द्वारा ही परमेश्वर अपनी मनसाओं को पृथ्वी पर पूरा करता था। लेकिन शैतान भी लगातार समय समय पर लोगों को परमेश्वर की अधीनता छोड़ने के लिए उस्काता रहा। जी हाँ, शैतान लगातार समय समय पर वो मौका ढूंढता, किस मौके में मैं लोगों को परमेश्वर की अधीनता छोड़ने के लिए जो है उस्का सकूं, उसके तलाश में रहता। इसके लिए मैं आपको दो उदाहरण दूंगा जहां उसने मनुष्य को परमेश्वर की अधीनता छोड़ने के लिए प्रेरित करने लगा। शैतान ऐसे मौकों की तलाश में था कि वे लोग, आदम के बाद जो लोग परमेश्वर के पीछे परमेश्वर का अपना राजा मानकर चलते थे, उन लोगों को कैसे जो है उनके ध्यान और मन को हटा करके परमेश्वर की ओर से हटाकर किसी और जगह लगा दे, इसके ध्यान में लगा रहता था। एक घटना को हम लोग पढ़ेंगे जिसको हम लोग पाते हैं न्यायों की किताब, उसका 8 अध्याय। अगर हम लोग देखेंगे तो उसके पहले से ही जो है न्यायों की किताब में गिदोन के विषय में हम लोग पढ़ते हैं। गिदोन उन न्यायों में से एक था इस्राएलियों को के ऊपर, और जिसकी घटना को हम लोग जो हम लोग निर्गमन के 6 अध्याय से पढ़ना शुरू करते हैं, जहाँ गिदोन के जीवन के बारे में लिखा है। फिर 7 अध्याय में जब हम लोग आते हैं तो किस तरह से परमेश्वर गिदोन को बुलाता है कि मिद्यानी लोग जो इस्राएलियों पर जो है हर समय हमला करते थे, उन्हें लूटते थे, उन्हें सताते थे, उनके हाथ से छुड़ाने के लिए परमेश्वर गिदोन को चुनता है। और गिदोन बहुत सारे प्रश्नों के बाद तैयार होता है, परमेश्वर के सामने बहुत सारे शर्तों को रखता है इस बात को निश्चित करने के लिए कि क्या सच में ये प्रभु है जो मुझे बुला रहे हैं और मैं मिद्यानों से जय पाऊँ। सो कई किस्म के जो है परमेश्वर के सामने शर्तों को रखता है, उस पर हम लोग नहीं जाएंगे। और आप लोग जानते इस कहानी को, अगर नहीं जानते तो
न्यायों की किताब 6 अध्याय 7 अध्याय 8 अध्याय को पढ़िएगा। और जब गिदोन को सारे बातों को के द्वारा एक अपने अंदर निश्चयता आता कि हाँ प्रभु मेरे साथ है, मैं जाऊंगा लड़ूंगा, तो उसके बाद प्रभु की शक्ति से वो जाते हैं और मिद्यानियों से युद्ध करते हैं और मिद्यानों से युद्ध करके इस्राएलियों को जो है मिद्यानियों से बचा लेते हैं, छुड़ा लेते हैं। शायद दुनिया को कुछ पता नहीं होगा, सब लोग जश्न मनाने की, खुशी मनाने की तैयारी में होंगे और खुशी भी मनाए होंगे। और जब ये जश्न ख़त्म हुआ, इसी बीच में शैतान अपनी चाल चलने की तैयारी में बैठा हुआ था और इस्राएल के लोगों को वो उभारता है। क्या उभारता है सुनिए, आइए हम लोग पढ़ते हैं न्यायों की किताब उसका 8 अध्याय 22 पद से। तब इस्राएल के पुरुषों ने, ये वे लोग हैं जिनके दिल और दिमाग में ये शैतान काम कर रहा है, जो आदम और हवा के जीवन में आरंभ में कार्य किया था। तब इस्राएल के पुरुषों ने गिदोन से कहा, क्या कहा? तू हमारे ऊपर प्रभुता कर, प्रभुता का मतलब राज्य कर, तू और तेरा पुत्र और पोता भी प्रभुता करे, क्योंकि तूने हमको मिद्यान के हाथ से छुड़ाया है। मेरे प्रियो, गिदोन बिल्कुल इस्राएल का छुड़ाने वाला नहीं था। आप जब उसकी स्टोरी को पढ़ते हैं तो वो बहुत डरने वाला व्यक्ति था और वो जो है लोगों से छुप करके जो अपने जौ को झाड़ रहा था, जो है और जो है वो तैयार भी नहीं था, लेकिन परमेश्वर के उत्साहित करने और ये आश्वासन देने के कारण कि मैं तेरे साथ हूँ, वो जाकर इस युद्ध को लड़ा और जीता। और ऐसे समय में ये लोग कहने लगे कि गिदोन आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान तो नहीं कहा, आप बड़े शक्तिमान हैं, आपने हमें छुड़ाया है, आप मतलब बहुत ही वीर हैं और हम लोग चाहते हैं कि आप हम पर प्रभुता करो, हमारे ऊपर प्रभुता कर, और तू ही नहीं तेरा पुत्र और तेरे बाद तेरे पोता भी हम प्रभुता करे, कि तूने हमको मिद्यान के हाथ से छुड़ाया। परमेश्वर का धन्यवाद। इस बार शैतान सफल नहीं होता है, क्योंकि गिदोन के अंदर में ये समझ थी कि ये वो नहीं था जो इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाया था। वो जानता था ये स्वयं प्रभु का हाथ था। इसलिए 23 पद में गिदोन ने उनसे कहा, मैं तुम्हारे ऊपर प्रभुता ना करूंगा और न मेरा पुत्र तुम्हारे ऊपर प्रभुता करेगा। और जोर देकर कहता है, यहोवा ही तुम पर प्रभुता करेगा। हालेलुया। गिदोन कहता है, मैं तुम्हारे पर प्रभुता राज नहीं करूंगा, मेरा बेटा तुम पर राज नहीं करेगा, लेकिन मैं तुम लोगों से कहता हूं, ये जोर देकर कहता हूं कि प्रभु ही राजा है और वही तुम पर प्रभुता करे। शैतान की युक्ति सफल ना हो पाई, लेकिन शैतान चुप नहीं बैठा। एक अगले घटना में देखते हैं, यहां पर वो सफल हो जाता है। मेरे प्रियो, शैतान को ऐसे लोगों की तलाश होती है हमेशा, जो लोग शैतान को अपने आप को सौंपने के लिए तैयार हो जाएं। याद रखें, शैतान हर के जीवन में वो प्रयास करता है। गिदोन के जीवन में प्रयास किया, असफल हो गया, लेकिन वो चुप नहीं बैठा और प्रयास करने लगा। आज भी शैतान सभी के जीवन में जो है वो प्रयास करता रखता है कि किसको परमेश्वर से दूर कर दे, परमेश्वर की अधीनता से उनको दूर कर दे, और कई बार वो सफल हो जाते हैं। आइए एक दूसरा घटना हम लोग देखते हैं। यहाँ पर जो है शैतान सफल हो गया है, और ये है पहला शामूएल उसके 8वें अध्याय को हम लोग पढ़ेंगे। पहला शामूएल और उसका 8वां अध्याय। यहाँ पर घटना है जब शामूएल बूढ़ा हो गया, उनके बेटों में कुछ गड़बड़ियाँ थी और उसको शैतान ने इस्राएल के लोगों को भड़का दिया कि शामूएल से जाकर एक राजा की मांग करो। आइए हम लोग पढ़ते हैं 8वें अध्याय में, 8वां अध्याय उसका 1 से लेकर 6 पद तक। ध्यान से सुनिए।
जब शमूएल बूढ़ा हुआ तब उसने अपने पुत्रों को इस्राएलियों पर न्यायी ठहराया। उसके जेठे पुत्र का नाम योवेल और दूसरे का नाम अबिय्याह था। ये बिरशेबा में न्याय करते थे, परंतु उसके पुत्र उसकी यह राह पर ना चले, अर्थात लालच में आकर घूस लेते और न्याय बिगाड़ते थे। तब सब इस्राएली वृद्ध इकट्ठा होकर रामा में शमूएल के पास जाकर उससे कहने लगे, सुन, तू तो अब बूढ़ा हो गया है और तेरे पुत्र तेरी राह पर नहीं चलते। ये जो कुछ हो रहा है ये शैतान है जो इनके जीवन में काम कर रहा है। शमूएल तू बूढ़ा हो गया है, तेरे पुत्र तेरी राह में नहीं चल रहे हैं। अब हम पर न्याय करने के लिए सब जातियों की रीति के अनुसार हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर दे। सब जातियों के रीति के अनुसार बाइबल बतलाती है कि यहोवा ही इस्राएलियों का परमेश्वर था। वो उसी ने उसको मिस्र के बंधुआई में से निकाला था, उनकी अगुवाई करता था, उनके आगे पीछे उनका रक्षक होकर के चलता था। लेकिन आज शैतान कुछ लोगों को जो है अपने झांसे में लेता है और ये लोग आकर के कहते हैं कि तू बूढ़ा हो गया, तेरे बेटे तेरे जैसे नहीं हैं, इसलिए अब सब जातियों के रीति के अनुसार, यानी संसार के जो जातियां हैं, जिन लोगों के पास अपने अपने राजा हैं, ऐसे ही हमारे लिए भी एक राजा नियुक्त कर दे। और आगे लिखा है, परंतु जो बात उन्होंने कही, हम पर न्याय करने के लिए हम पर राजा नियुक्त कर दे, यह बात सामुएल को बुरी लगी, क्योंकि सामुएल एक ही बात जानता था, इस्राएल का राजा यहोवा परमेश्वर है। और शमूएल ने यहोवा से प्रार्थना की और यहोवा ने शमूएल से कहा, वे लोग जो कुछ तुझसे कहे उसे मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझी को निकम्मा जाना है और मैं उनका राजा ना रहूं। कभी कभी हम लोग कुछ ऐसी चीज़ों की मांग कर लेते हैं परमेश्वर से जो परमेश्वर की इच्छा नहीं है, लेकिन अगर हम परमेश्वर से बहुत ज़्यादा दबाव देकर ऐसी बातें चाहते हैं तो कई बार परमेश्वर वो इच्छाओं को हमारे पूरी कर देता है। लेकिन आप हमेशा जानिए वो चीज़ें आपके लिए खुशी और आनंद की बातें नहीं रहेंगी। जो परमेश्वर की इच्छा नहीं है और आप मांगते हैं, परमेश्वर भी कई बार दे देता है। इन लोगों को ठीक है, इनकी जिद है, इन्हें दे दो, और उसके बाद जो है ये लोग आगे जाकर समझेंगे क्या ये परमेश्वर की इच्छा थी उनके जीवन के लिए। सो यहाँ पर इन लोगों ने राजा मांगा और यहाँ सारे डिटेल्स तो नहीं लिखे हैं, जरूर शमूएल पर उन्होंने बहुत दबाव डाला होगा। एक साधारण सी बात यहाँ लिखी, उन्होंने कहा कि तू बूढ़ा हो गया, तेरे बेटे नहीं चलते, और बहुत हल्के से नहीं कहा होगा, क्योंकि बाइबल में सारी चीज़ें नहीं लिखी गई हैं। तो हो सकता है कि बहुत प्रेशर दिया होगा और ये बात शमूएल को बहुत बुरा लगा। आखिर में उसने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर कहता है वो जो चाह रहे हैं एक मनुष्य राजा के रूप में, तुम्हें उसको दे दो, क्योंकि उन्होंने तुझे नहीं शमूएल, मुझे तुझ जाना है। परमेश्वर को अपना राजा होने के लिए इस्राएलियों ने तुझ जाना। और आगे हम लोग देखते हैं परमेश्वर ने शाऊल को इस्राएल का राजा बना दिया। उन्होंने एक सर्वशक्तिमान, अद्भुत, असीमित और जो है सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी राजा को छोड़कर उसके बदले में एक सीमित इंसान जो भूल चूक करने का जिसके अंदर में क्षमता था, ऐसे इंसान को उन्होंने परमेश्वर से राजा मांगा। और ये था शैतान के द्वारा उसकाए जाने से। मैंने कहा कि शैतान जो है इस तलाश में लगा रहा कि कैसे लोगों को परमेश्वर की अधीनता से हम हटा दे, कि परमेश्वर उन पर राज ना करे। सबसे पहले जो पहला सृष्टि था आदम और हव्वा, उस पर प्रभु राज ना करे, इसलिए उन्हें उनको अपने स्वयं का राजा बनवा दिया। और अभी दूसरी बार हम देखते हैं कि शैतान एक मनुष्य को परमेश्वर का राजा बनवा दिया, कि आज उस मनुष्य के द्वारा लोग जो है चलाए जाए। मेरे प्रियो,
आज दुनिया में हमेशा ऐसे मनुष्य है जो प्रभावशाली हैं, जिसको लोग देखते हैं एक राजा के रूप में, एक लीडर के रूप में, और ऐसा व्यक्ति उनसे जो चाहे वो करवा लेता, उनके भावनाओं पर खेल कर लेता है। उनको अच्छा भला बुरा जो कुछ कहे लोग कर लेते हैं। कुछ अच्छा करने कहे तो भी कर लेते हैं। अगर वो कहे कि भीड़ को जाके पीट के मार से जान से मार दो तो वो ऐसा कर लेते हैं जैसे ये परमेश्वर का आज्ञा है। आज कितने उदाहरण हम इस संसार में हम देख रहे हैं कि मनुष्य को चलाता है और मनुष्य सोचता भी नहीं ये व्यक्ति जो मुझसे करवा रहा है, जो मुझसे वो करने के लिए कह रहा है, ये गलत है सही है, वो उस बात को नहीं सोचता, उसको एक राजा के तौर पे लेता है और उनके बातों में चलता। मेरे प्रिय, आज के दुनिया में आप समझ रहे होंगे आज कितने ऐसे खेल खेले जाते हैं जिसमें कोई एक रिमोट कंट्रोल चलाने वाला व्यक्ति है, जिसके पास पावर है, जिसके पास ताकत है, जिसके पास जो है बुद्धि है, और ऐसा इंसान आज लोगों को चला रहा है और ऐसे लोगों से वह बहुत किस्म के अच्छे बुरे सब काम करवा रहा है। यानी कि अब उनके अंदर में परमेश्वर का राज नहीं है, मनुष्य उनके जीवन में राज्य कर रहा है। आज कई बार आपको लगेगा कि लोग इतने अंधे हो गए हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? मेरे प्रियो, ये वही बात है, ये शैतान ने ऐसा एक रास्ता निकाला कि मनुष्य परमेश्वर नहीं लेकिन किसी मनुष्य को अपना राजा बना ले और उसके बातों पे चले। सो आज मनुष्य लोगों के जीवन में राज कर रहा है, वो उनके जीवन को डायरेक्ट कर रहे हैं और वो उसके पीछे चले जा रहे हैं। मेरे प्रियो, जब शमूएल से लोगों ने इस बात को किया शैतान से प्रेरित होकर के, और आखिर में परमेश्वर ने भी कहा कि शमूएल, इन्होंने तुझे नहीं मुझे ही राजा होने को तुझे जाना है, इसलिए इनको राजा दे दे। एक्चुअली या वास्तविकता में ऐसा करवाने में सफल होकर शैतान अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्य में राज करने वाला बन गया। पहले तो आदम हव्वा में काम किया, गिदोन में काम करना चाहा, गिदोन ने साफ साफ कह दिया मैं तुम्हारा प्रभुता करने वाला राजा नहीं हो सकता है, राजा नहीं हो सकता हूं, लेकिन यहोवा ही तुम्हारा राजा रहे। लेकिन शमूएल पर दबाव डालकर इन लोगों ने राजा की मांग की और वो राजा उनको दे दिया जाता है। तो वास्तविकता में ऐसा करवाने में शैतान सफल हो जाता है और उसके बाद अब अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो शैतान ही जो है अब राज करने वाला बन गया है। शैतान ही मनुष्य पर राज करने वाला बन गया है। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं, 3 राजा हैं जो राज्य करते हैं। 3 राजा हैं जो राज्य करते हैं, और आपको अपने बारे में जानना है और देखना है कि कौन राजा मुझ पर राज्य कर रहा है। याद रखिए मेरे सबसे पहले हिस्से को कि वही लोग पहले पुनरुत्थान के भागी होंगे, मेमने के विवाह भागी होंगे और 1000 वर्ष के राज में जाएंगे, जो लोग जिनका राजा यीशु मसीह है, क्योंकि वही लौट कर आने वाला, उसका नाम राजाओं का राजा है। लेकिन मैं यहां आपको 3 राजा के विषय में दिखला रहा हूं, ये भी राज्य कर रहे हैं। 3 राजा जो राज्य करते हैं। ओके, सबसे पहला नंबर 1, मनुष्य खुद के जीवन का राजा बना हुआ है। यानी कि मैं और आप, हम अपने जीवन का राजा हो सकते हैं और हम खुद अपने लाइफ को डायरेक्ट कर सकते हैं। हमें जो अच्छा लगे, हमको जो भाए, हम वही कर सकते हैं। हम किसी और के अधीनता में नहीं रह सकते हैं। आज जब आप बहुत सारे लोगों को देखते हैं तो आप समझ सकते हैं कि वो लोग खुद के जीवन का राजा है। उनको जो लगता है वही करते हैं, जो सोच में आता वही करते हैं और उनको कोई डायरेक्ट नहीं कर सकता है। दूसरा राजा या दूसरे प्रकार का राजा है, वो कौन है? वो है मनुष्य, जो हम लोग सामुएल के किताब में देखे, एक मनुष्य को हमारे ऊपर राजा नियुक्त कर। सो दूसरे नंबर में ऐसे प्रभावशाली मनुष्य जो एक लीडर है या एक बहुत बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति है, जिसके इशारे पे लोग चलते हैं, है ना,
और वो अपना राज्य चलाता है, लोगों के जीवन में उनसे जो चाहे वो करवाता है। आज ऐसे भी लोग हैं जो इस संसार को चला रहे हैं। ऐसे तो देशों को शासक प्रशासक लोग चला रहे हैं, लेकिन और भी बहुत सारे लोग हैं जो लोगों को चला रहे हैं, दुनिया के लोगों को मोबिलाइज कर दे रहे हैं। कभी कभी हिस्ट्री में एक आदमी आता है जो पूरे एक बड़े भीड़ को अपने ऊपर पीछे खींच लेता है और उनसे जो है बहुत सारी बातों को करवाता है। आज एक दूसरे प्रकार के राजा हैं जहां पर इंसानी राजा लोग राज्य कर रहे हैं। वो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं और हमसे वो सब कुछ करवाते हैं जो वो चाहते हैं, और कई लोग उसके अधीनता में हो करके चलते हैं और उनकी बातों को करते हैं। झूठ को भी वो जो है सच को भी झूठ और झूठ को वो सच बनाते हैं। आज आप देखेंगे सारे झूठ खबर जो है उसको सच करके फैलाने का कोशिश किया जाता है, आप देख सकते हैं। मेरे प्रियो, एक तीसरा राजा है और वो स्वयं शैतान है जो लोगों के जीवन को चलाता है। इफिसियों उसका 2 अध्याय में हम लोग देखते हैं इस तीसरे राजा का वर्णन है। इफिसियों के पत्री और उसका 2 अध्याय और 3 पद में हम लोग देखते हैं, एक पद से ही पढ़ते हैं। यहाँ पर उनके विषय में बता रहा है जो लोग जिलाए गए हैं आत्मिक रीति से। इफिसियों उसका 2 अध्याय, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम, पहले की दशा का वर्णन कर रहा, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों पर कार्य करता है। आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो आज भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। और ये जो है शैतान के द्वारा जो है लोगों के जीवन को चलाया जाना। 3 राजा के बारे में बताया। एक तो इंसान खुद अपने जीवन का राजा है, दूसरा है ऐसे प्रभावशाली मनुष्य, शक्तिशाली लोग जो लोगों को चलाते हैं अपने पैसे के बल पर, ताकत के बल पर, डर के बल पर लोगों से वो सब करवाते हैं जो सही नहीं है और लोग करते हैं। और तीसरा है शैतान। शैतान खुद जो है इन लोगों के, मनुष्य के जीवन में राज्य करता है। एक वचन को हम लोग पढ़ते हैं, उसमें ऐसा लिखा है, 1 यूहन्ना उसका 5 का 18 और 19 पद में, जो लोग परमेश्वर से जन्मे हैं वह उन्हें बचाए रखता है, और जो कोई परमेश्वर से जन्मे वो पाप नहीं करते और वह उसे बचाए रखता है, दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। दुष्ट कौन है? शैतान है। 19 पद में लिखता है, हम तो परमेश्वर से हैं, बाकी सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है, यानी शैतान के वश में पड़ा है, यानी कि उसके ऊपर वो शासन करता है, उसके ऊपर में राज्य करता है। मेरे प्रियो, आज ये 3 प्रकार के राजा राज्य करते हैं। हमें अपने जीवन में जांचना है, कहीं मैं खुद तो अपने जीवन का राजा नहीं हूँ, या कोई इंसान या शक्तिशाली व्यक्ति तो मुझे नहीं चला रहा है, हमसे वो सारी बातों को करवा रहा है जो परमेश्वर के दृष्टि में बुरा और गलत है। और तीसरा स्वयं शैतान जो है वो हमारे जीवन को चला रहा है। अगर ये 3 राजा आप पर राज कर रहे हैं तो आप अपने जीवन में असफलता और विनाश की ओर जा रहे हैं। जी हाँ, अगर ये 3 राजा आप पर राज कर रहे हैं तो आप जीवन में असफलता और विनाश की ओर जा रहे हैं। इसलिए मैं आपसे आह्वान करता हूं, जागो और सचेत हो जाओ और निश्चित करो कि यीशु ही आपका राजा है, क्योंकि लिखा है, हमने पढ़ा 19 अध्याय में, वो राजाओं का राजा जो विश्वास योग्य है, जो सत्य है, जिसका नाम परमेश्वर का वचन है, और जो वस्त्र से, जिसका वस्त्र लहू से लथपथ है, वो राजाओं का राजा है। वही पहले पुनरुत्थान के भागी लोगों के साथ में उनको मसीह के न्याय आसन में प्रतिफल देकर, उसके बाद मेमने के विवाह में शामिल करके, उसके बाद जो वो पृथ्वी पर लौटता है। मेरे प्रियो, अगर यीशु आपके जीवन का राजा नहीं है,
अगर इनमें से जो 3 राजा हैं, अगर ये आपके जीवन पर राज चला रहे हैं, तो आप जो है विनाश की ओर जा रहे हैं। इसलिए आज विचार करिए अपने बारे में, क्या यीशु आपके जीवन में राज्य कर रहा है? अगर ऐसा है तभी आप पहले पुनरुत्थान के भागी होंगे, मेमने के विवाह के भागी होंगे, क्योंकि बाइबल में लिखा है बुलाए हुए तो बहुत हैं लेकिन चुने हुए कम हैं, और तब आप 1000 वर्ष के लिए प्रभु यीशु मसीह के साथ राज्य करेंगे। अन्यथा जो है आप विनाश के लिए छोड़े जाएंगे। इस बात को हमें निश्चित करना है कि यीशु ही मेरा राजा है। मैंने आपको टॉपिक दिया या शीर्षक दिया कि तुम्हारा राजा कौन है। आप खुद हो या संसार का कोई प्रभावशाली शक्तिशाली व्यक्ति आपको मैनिपुलेट करा करके परमेश्वर के रास्ते से बाहर चला रहा है, या तो शैतान है जो आपके जीवन में राज्य कर रहा है। मेरे प्रियो, केवल यीशु को अपने जीवन में राज्य करने दे। और यीशु हमारे जीवन में राज्य करता है, उसका चिन्ह क्या है? कि हम अपने जीवन को यीशु के अधीन कर देते हैं, कि हम उसके आज्ञाओं को मानेंगे। हम अपने आप को स्वतंत्र इच्छा से यीशु के अधीन कर देते हैं कि प्रभु केवल मैं तेरी इच्छा में चलूंगा। हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के ऐसे अधीन कर देते हैं कि प्रभु जो तू कहेगा मैं वही करूंगा, और जो तू नहीं कहेगा मैं नहीं करूंगा। मेरे प्रियो, क्या यीशु मसीह आपके जीवन में राज्य कर रहे हैं? क्या पवित्र आत्मा जब आपके जीवन में कायल करता है किसी बात के लिए कि आप ये गलत कर रहे हैं, क्या आप तुरंत उससे मन फिरा के यीशु के अधीनता में हो जाते हैं और उसके पीछे चलने लगते हैं? या तो फिर आपको जो मर्जी आती है आप वो करते हैं, या मनुष्य के द्वारा चलाए जाते हैं, या शैतान जो है आपको परमेश्वर के अधीनता से फेर करके अपने पीछे चला रहा है? सावधान, हम लोग बिल्कुल अंतिम समय में जी रहे हैं। हमें निश्चित करने की आवश्यकता है कौन है मेरे जीवन का राजा, और जो राज्य करता है उसके अधीनता में हमारा जीवन पूरी रीति से होगा। अगर यीशु हमारा राजा है तो हमने अपना जीवन यीशु के हाथ में सौंप दिया है। हम अपने आप को यीशु का दास बना दिए हैं। केवल हम यीशु के चलाए चलते हैं, उसके वचनों के अनुसार चलाए चलते हैं, पवित्र आत्मा की कायलता के अनुसार हम चलाए चलते हैं। और अगर हमने ऐसा कर लिया है तो हम यीशु के अधीनता में जीवन व्यतीत करते रहे, क्योंकि प्रभु का आगमन कभी भी हो सकता है। यीशु का आगमन बादलों पर कभी भी हो सकता है। अगर उसको हमने अपने जीवन का राजा बनाया है तो हम लोग पहले पुनरुत्थान के भागी हो जाएंगे, और उसके बाद मसीह के न्याय आसन में प्रतिफलों को पा करके मेमने के विवाह के पश्चात पृथ्वी पर 1000 वर्ष के लिए हम लोग आएंगे। सो कौन है आपका राजा? कौन है? क्या आपका राजा यीशु मसीह है? आज हम अपने आप से पूछे, ईमानदारी से पूछे, अपने आत्मिक दशा को जांचते हुए पूछे, क्या यीशु आपके जीवन में राज्य कर रहा है? क्या यीशु की बातें ही आपके जीवन में चलती है, या आप अपने मन की बात पे चलते हैं और कैसे शक्तिशाली लोगों के चलाए चलने के चलते हैं? एक राजा के रूप में, जो नेता के रूप में आप उसी के द्वारा चलाए जाते हैं, या तो शैतान आपके जीवन को कब्जा करके आपको चला रहा है? आज अपने आप से पूछे। ये बात बहुत मतलब रखता है कि आज आपका राजा कौन है। अगर यीशु आपका राजा नहीं है, ऊपर के 3 प्रकार के राजा आपके जीवन में राज कर रहे हैं, आज ही मन फिराइए और अपने आप को यीशु का अधीन करिए। यीशु को अपना जीवन सौंपिए और यीशु को अपना प्रभु बनाइए। प्रभु यानी प्रभुता करने वाला, राज्य करने वाला। यीशु मसीह ने लूका 6:40 में कहा, तुम मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो, जबकि तुम मेरा कहना नहीं मानते। जो यीशु को अपना राजा बनाए हैं उसका कहना मानते हैं, उसकी आज्ञाओं में चलते हैं, उसकी इच्छा में चलते हैं। अगर कभी भी हम रात से भटकने लगते हैं, पवित्र आत्मा हमें कायल करके याद दिलाता है कि तुम यीशु के इच्छा से बाहर जा रहे हो, उस समय में क्या आप तुरंत प्रभु की ओर फिर जाते हैं और प्रभु के पीछे चलने लगते हैं। अगर आप इस प्रकार से अपने जीवन में अभ्यास कर रहे हैं तो यीशु आपका राजा है और आप सही चल रहे हैं, और परमेश्वर की योजना आपके जीवन में पूरी होगी। अनंत महिमा में आप प्रवेश करेंगे। अन्यथा मेरे प्रियो,
अगर अभी हम नहीं जागते, अभी हम नहीं सचेत होते हैं और हम नहीं निश्चित करते कि यीशु हमारा राजा है, तो भूल जाइए, पहले पुनरुत्थान के भागी नहीं होंगे, मेमने के विवाह के भागी नहीं होंगे, 1000 वर्ष के राज के भागी नहीं होंगे, लेकिन आग के झील के भागी हो जाएंगे। क्या यीशु आपका राजा है? आइए अपने जीवन से आज इस बात को पूछे, और आपकी आत्मा क्या जवाब दे रही है उस पर विचार करते हुए आप अपने जीवन में सही निर्णय लीजिए। प्रभु आप सबों को आशीष दे।